जय माता जी, हरिहर, ओम नमः शिवाय। सनराइज सीड सोल 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज बड़े ही दिनों के बाद फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे इस चैनल को पूरा 1 साल हो गया है। आज मेरी चैनल का बर्थडे है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आप सबके साथ और आप सबके आशीर्वाद से 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप सबका मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे चैनल को आगे बढ़ाया। और ये मेरे चैनल का नाम है सनराइज सीड्स सोल 777। इसका एक ख़ास मतलब है, ऐसे ही नाम नहीं रखा है। सनराइज मतलब सूर्योदय, सीड्स मतलब बीज और सोल मतलब कि आत्मा, उगता सूर्य के बीज रूपी आत्मा। हम सबको एक ऐसी आत्मा बननी है कि जो सूर्योदय के माफिक होती है। सनातन धर्म के जो सूर्योदय है उसका हमें इस कलयुग में सूर्योदय करने के लिए उसकी एक एक हमें किरण बननी है। एक एक आत्मा को किरण बननी है। हम सूर्य नहीं बन सकते लेकिन उसकी एक किरण बन सकते हैं। और अंधेरे को चीरने के लिए एक प्रकाशित किरण ही काफ़ी है। कलयुग माना कि घोर कलयुग है, इस वक्त पूरा अंधेरा छाया हुआ है कलयुग का, लेकिन हमें उसमें अपने धर्म को पकड़ के रखना है। सनातन धर्म के जो रूल्स है, जो संस्कृति है, उसे हमें आगे बढ़ानी है। हमारे बच्चों को ये संस्कार देने हैं कि पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य, उन सब का क्या महत्व है, क्योंकि वो हमें उनको संस्कार में देने हैं। वो हम उसे देंगे तो उसे हमारे धर्म के प्रति कुछ जानकारी होगी और हमारी आगे की पीढ़ी है वही सनातन धर्म की रक्षक बनेगी। चारों ओर पाप बढ़ता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो हमें जागना जरूरी है। इस चैनल का मैंने बनाया है, इसका एक ही मतलब है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। छोटे छोटे ही सही लेकिन हमारे जो संस्कार है उसे अपने जीवन में उतारे। हर रोज़ सूर्य पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, दान करिए, गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रकृति है उसकी रक्षा कीजिए। और प्रकृति में क्या आता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, ये सब नेचर है, जो प्रकृति है वही हमारे रक्षक है। उनकी हम रक्षा करेंगे तो हमारे धर्म की भी रक्षा होगी। और इन सब की सेवा पूजा करने से भी हमारे पाप कटते हैं और हम दिन ब दिन हमारे जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बस मेरी ये चैनल खोलने का यही मतलब है कि हम पशु पक्षी है उनके प्रति अपना जो क्या बोलते हैं धर्म है वो निभाए, उसको खाना पीना दे, उसके लिए कुछ करे, पंछी को दाना पानी दे, कुत्ते को रोटी दो, दूध पिलाओ, गौ माता को हर रोज़ रोटी दो, हर रोज़ सूर्य पूजा की, ये सभी संस्कार है उसको अपने जीवन में उतारे। और पेड़ पौधों की रक्षा करे, प्रकृति की रक्षा करे, ये सब हमें अपने बच्चों को सिखाना है जिनसे वो भी आगे बढ़े। और हम सब छोटा छोटा ही एक एक जिम्मेदारी ले लेंगे ना तो भी ये सभी हम एक उजागर करने वाली किरण बनेंगे। और एक एक किरण इकट्ठा होगी तो पूरे के पूरा सूर्योदय हो जाएगा और हमारे सनातन धर्म की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उसकी ध्वजा लहराएंगे। चारों ओर धर्म के नाम पे मारामारी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने धर्म को पकड़ के रखना है और धर्म को नीचे नहीं गिराना है, उसमें हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। हमें सिर्फ अपने धर्म की ताकत बढ़ाने में एनर्जी लगानी है। सबको जागरूक कीजिए, खास करके सभी महिलाओं को मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागृत कीजिए, जिससे हमारा आगे की पीढ़ी है वो पूरे की पूरी सनातन धर्म की एक फौज बन जाए और सनातन धर्म की ध्वजा लहराए। यही मेरे इस चैनल का रखने का कारण है। मैं कुछ कुछ वीडियोस इसमें आध्यात्मिक रखती हूँ, ज़्यादा मुझे वक्त नहीं मिलता, लेकिन जो भी रखती हूँ जब भी वक्त मिलता है मैं रख देती हूँ। और अपने जो सेवा केंद्र है उनके भी वीडियोस रखती हूँ, जिससे लोग प्रेरित होकर इस तरह सत्कर्म की ओर आगे बढ़े। आज मेरे जीवन का बहुत ही लकी डे है। आज की जो 6 मई तारीख है उसी दिन में मेरी एनिवर्सरी है। इसी दिन
मेरे सेवा केंद्र की शुरुआत हुई थी। आज मेरे सेवा केंद्र को 2 साल पूरे हो गए और मेरे इस चैनल को 1 साल पूरा हो गया है और मेरी शादी को आज पूरे 14 साल हो गए हैं। मतलब कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी। आज ही के दिन मुझे ईश्वर की ओर से प्रेरणा भी मिली थी कि मैं धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करूं, इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करूं और इसी प्रेरणा से मैंने सेवा केंद्र की शुरुआत की। इसी प्रेरणा से मैंने ये चैनल बनाई है। तो ईश्वर के इस आशीर्वाद को मैं अपने जीवन में उतार रही हूँ और ये सब कार्य कर रही हूँ। मेरी इच्छा है कि आप सब भी अपने जीवन में जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी सत्कर्म की ओर आप अपने जीवन को उतारे और आगे बढ़े। मेरे इस सेवा केंद्र को आप लोग सपोर्ट भी कीजिए। आपसे जितना हो सके, अगर आप इसमें मुझे डोनेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपके आसपास जो भी बेजुबान जानवर है उसके लिए कोई ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। यही सत्कर्म है, वो हमारे सनातन धर्म की ओर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, उसको मजबूत बनाएगी। उसकी जड़ें हैं वो कमज़ोर नहीं होगी, लेकिन यही सत्कर्म से उनकी जड़ें मजबूत बनेगी और हमारे धर्म को इस कलयुग में टिकाए रखेगी। माना कि कलयुग है, बहुत ही कलयुग का अंधेरा छाया हुआ है, तो 100 में से एक ही इंसान सत्कर्म की ओर रहेगा, सतयुग की ओर रहेगा। बाकी के 99 लोग हैं वो कलयुग की ओर रहेगा। लेकिन ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, वो सिर्फ 5 थे और कौरवों तो हजारों की संख्या में 100 कौरव और 5 पांडवों की लड़ाई युद्ध हुआ था, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी क्योंकि उनके साथ ईश्वर है। वैसे ही हम 100 में से उस एक सत्कर्म करना है। सत्कर्म करने वाले सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ने वाले इंसान बनना है। हमारे साथ ईश्वर होगा और बाकी के 99 जो लोग हैं जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है उससे हम लड़ सकते हैं और हमारी ही जीत होगी। बस यही मुझे आज कहना था। मेरी सेवा केंद्र का मैंने स्कैनर भी इसमें रखा हुआ है। अगर आप लोगों का मन हो, इच्छा हो तो इस स्कैनर में आप अपने योगदान दे सकते हैं। इन बेजुबान जानवरों के लिए कम से कम 11 रुपये आप इसमें डोनेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आधारित है। और मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मेरे 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मेरी इच्छा है कि दिन ब दिन इसमें बढ़ती हो और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाए। और ख़ास करके जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटा ही सही लेकिन सत्कर्म करते रहे। बस यही आज की मेरी इच्छा थी। तो जय माता जी, हरि हर, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय।